बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है दूसरी, उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि खुदारा छोटे छोटे फितनों से ही समझ जाइए कि बड़े फितने के लपेट में ना हम आ जाए। यानी कि जो बड़ा फितना है वो दज्जाल है। छोटे छोटे फितनों से होशियार हो जाएंगे तो दज्जाल के फितने से बच जाएंगे। लेकिन इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? मेरे नाज़रीन, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को फॉलो करना है, हदीसों को पढ़ना है, हदीसों को समझना है। और मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे ही चैनल को देखा करें, जहाँ भी आपको ज़माना आखिरत के बारे में हदीसें मिलें या आपको वाज मिले, उसको लाजमन सुना करें और समझा करें, और फिर अपनी ज़िंदगी को उन हदीसों के मुताबिक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं उनके मुताबिक ढालना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम फितनों से बच सकते हैं जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर हम आ जाएंगे। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर ना आए मेरे नाज़रीन, तो छोटे छोटे फितनों की लपेट में आते 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 फिर हम बड़ा फितना जो है दज्जाल, तो उसके फितने की गिरफ्त से हमें कोई नहीं रोक सकता सवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी सुन्नत के। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करते रहना चाहिए हर वक्त। तो अफसोस की बात यह है कि आज का मुसलमान इतना गाफिल हो चुका है कि उसके पास 24 घंटे टिकटॉक, इसी तरह इंस्टाग्राम देख लें, फेसबुक देख लें, फिल्में देख लें, इसके लिए तो टाइम है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान हैं हमें ज़माना आखिरत के बारे में, फितनों के बारे में, उनको हमें पढ़ने की ज़रा भी फुर्सत नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी के कुछ औकात में से कुछ औकात निकालें, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं ज़माना आखिरत के बारे में, उनको पढ़ा करें, उनको आप समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर आएँ। अब मैं आपको बताता हूँ फितने हैं क्या। तो नाज़रीन, ये बैतुल्लाह की चंद साल पहले की तस्वीर है। ये देखिए कितनी रौनक यहाँ पे हुआ करती थी। तो नाज़रीन, अगर आप गौर करते हैं तो उनका पहला हमला हमारे इस्लाम और हमारे ईमान के ऊपर हो चुका है, और अब उन्होंने जो अगला हमला करना है वो उन्होंने हमारे मुंह से नवाला छीनने के लिए हमला करना है, और कर भी रहे हैं। आपके सामने है पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया के कारोबार इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं और हम फितनों की जद में आ चुके हैं। तो नाज़रीन, इन फितनों की जद में आने की जो वजह है वो तो यही नज़र आ रही है कि हम अल्लाह के अहकामात और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो गए हैं। मेरे नाज़रीन, अब भी समझने की ज़रूरत है। देख लें हमारे कारोबार, हमारा मुआशरती निज़ाम कहाँ जा रहा है। आप और मैं अगर हमने गौर न किया तो हम इतनी गहरी दलदल में फंसते जा रहे हैं कि यहाँ से निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खुदा के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को फॉलो किया करें, उसको पढ़ें, सुने, समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जब अल्लाह के हुक्मों को, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को हम अपनाएंगे, अपनी ज़िंदगी में लाएंगे अमलन, तो इंशाअल्लाह ये फितने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन अगर हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो ना किया तो यकीन करें हम ऐसी दलदल में गिर जाएंगे, फंस जाएंगे, जहाँ से निकलना हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो इसको आगे शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। ये दावत है ताकि मुसलमान जो है अपनी ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक जो है सुन्नतों के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। तो इस वीडियो को आगे शेयर करना है आपने, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है और मुझे कमेंट ज़रूर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।